बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल विवेक स्टडी ऑनलाइन पर बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में जुड़ने के लिए बच्चों आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत है। बच्चों आज का ये जो चैप्टर है लकार, लकार एक ऐसा चैप्टर है संस्कृत का जिससे ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपका सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। सब्जेक्टिव बच्चों 6 अंक का यहीं से होता है और ऑब्जेक्टिव जो आता है यहीं से 3-4 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा। और हम लोग ये भी जानेंगे कि लकार जो है संस्कृत में कितने प्रकार का होता है, आखिरकार लकार का संबंध किससे है ना, इसको भी जानेंगे। तो बिना वक्त गवाए बच्चों लाइक का सेशन दबाइए और बिना वक्त गवाए आप लोग जो है संस्कृत में 100 में 90 की दहाड़ को बरकरार रखने के लिए इस वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे और साथ में जो है अपने दोस्तों को जोड़ते रहिए इससे, है ना, जिससे संस्कृत में बच्चों 100 में 90, है ना, 100 में 90 बच्चों। तो हम लोग देखते हैं कि लकार क्या होता है। ये जो चैप्टर है बच्चों संस्कृत का चैप्टर लकार अपने आप ही बच्चों एक जो है ऐसा चैप्टर है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अंक पूछा जाता है। व्याकरण का एक ऐसा चैप्टर है ये जो पूछा जाता है इससे 10 अंक, है ना, 10 अंक। बच्चों लकार क्या होता है? लकार बच्चों काल है। लकार को काल कहते हैं हिंदी में। संस्कृत में काल को लकार कहा जाता है, लकार को हिंदी में काल कहते हैं, है ना। आपको पता है बच्चों काल जो है हिंदी में 3 प्रकार का होता है। पहला बच्चों वर्तमान काल, दूसरा बच्चों भूतकाल, तीसरा क्या है? भविष्य काल बच्चों, है ना, भविष्य काल। तीसरा बच्चों भविष्य काल है ना। तो काल जो है 3 प्रकार का होता है हिंदी में, वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्य काल। ये हिंदी में होता है बच्चों, है ना, हिंदी में होता है ये। हम लोग संस्कृत में जानेंगे काल को लकार कहते हैं तो लकार कितने प्रकार का होता है और हमको जो है वाक्य में जो है पढ़ना कितना होता है लकार संस्कृत में, है ना। तो इस चीज को देख ले, क्या संस्कृत पढ़ रहे हैं संस्कृत में ही जानना अच्छा रहेगा, है ना। संस्कृत में पढ़ रहे हैं तो संस्कृत में ही जानना अच्छा रहेगा। तो बच्चों लकार से पहले ये भी बात जान लीजिए कितने अंक का आएगा। तो लकार से बच्चों आपका 10 अंक, लकार से बच्चों आपका 10 अंक फिक्स कर लीजिए, 10 अंक फिक्स कर लीजिए। इसमें से कौन कौन 10 अंक हुआ? ऑब्जेक्टिव आपका बच्चों, ऑब्जेक्टिव आपका 4 अंक, सब्जेक्टिव आपका जो है 6 अंक। और ये 6 अंक सब्जेक्टिव कहाँ का है बच्चों? इसी को अनुवाद कहते हैं। अनुवाद करे, संस्कृत में अनुवाद करे बच्चों, संस्कृत में अनुवाद करे। तो ये लकार जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तो आपसे संस्कृत का अनुवाद नहीं बनेगा, है ना, संस्कृत का अनुवाद नहीं बनेगा, है ना। तो हम लोग ये जान लिए कि लकार से कितने प्रश्न आते हैं। तो 10 अंक के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें से 4 अंक जो है ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा और 6 अंक सब्जेक्टिव जो अनुवाद कहेगा करने के लिए। और हर वर्ष पूछा जाता है अनुवाद करे, संस्कृत में अनुवाद करे बच्चों, संस्कृत में अनुवाद करे, है ना। तो अब हम लोग जानते हैं लकार के बारे में। ये तो आपका ये था कि निर्धारित कितना अंक किया गया है तो आपको पता चल गया। अब हम लोग जानेंगे कि लकार जो है संस्कृत में कितने प्रकार का होता है और पढ़ना कितना होता है। लकार देखिए बच्चों, लकार को काल कहते हैं हिंदी में, देखिए बच्चों लकार जो है कितने प्रकार का होता है। तो लकार बच्चों 10 प्रकार का होता है। लकार 10 प्रकार का होता है संस्कृत में, लकार 10 प्रकार का होता है, लकार 10 प्रकार का होता है। लेकिन संस्कृत में पढ़ना 5 ही होता है, लेकिन पढ़ना
5 ही होता है बच्चों। अगर आपसे सवाल आता है ऑब्जेक्टिव बच्चों, देखिए ऑब्जेक्टिव कैसा आएगा बच्चों। ऑब्जेक्टिव तो कहेगा लकार, लकार कितने प्रकार का होता है बच्चों, लकार कितने प्रकार का होता है। देखिए ऑब्जेक्टिव यहाँ से कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है बच्चों। ऑप्शन रहेगा बच्चों हिंदी में बच्चों, है ना, या संस्कृत में रहेगा, ऐसे रहेगा बच्चों। एक, दुई, नौ, डी, दसम। तो बच्चों बताइए लकार कितने प्रकार का होता है। तो आप क्या कहिएगा, एक होता है सर, या दुई होता है, या नौ होता है, या दसम होता है। बच्चों 10 को संस्कृत में दसम कहते हैं, संस्कृत में बच्चों दसम कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी के साथ आगे बढ़ेंगे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी के साथ लकार बच्चों 10 प्रकार का होता है, लेकिन संस्कृत में पढ़ना 5 होता है। संस्कृत में लकार बच्चों, संस्कृत में लकार बच्चों 10 प्रकार का होता है, लेकिन संस्कृत में पढ़ना 5 ही होता है ना। हम लोग पढ़ेंगे 5, लेकिन लकार 10 प्रकार का होता है। ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा वो यहाँ से, लकार कितने प्रकार का होता है। तो आप क्या कहिएगा, ऑप्शन में देखिए बच्चों दसम या 10। ऑप्शन टिक आउट करके आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। आगे देखते हैं बच्चों, लकार जो है पढ़ना 5 होता है। कौन कौन लकार है बच्चों, कौन कौन लकार है, कौन कौन लकार है बच्चों, कौन कौन लकार है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, कौन कौन है, कौन कौन है बच्चों। देखिए पहला लकार है, पहला लकार का क्या नाम है बच्चों, लट लकार। पहला लकार का नाम क्या है बच्चों, लट लकार। पहला लकार का क्या नाम है बच्चों, लट लकार, जिसको हम लोग वर्तमान काल कहते हैं, जिसको हम लोग वर्तमान काल कहते हैं बच्चों। लट लकार को वर्तमान काल कहा जाता है। दूसरा बच्चों, दूसरा बच्चों लंग लकार, दूसरा बच्चों लंग लकार। लंग लकार बच्चों यानी कि भूतकाल बच्चों, भूतकाल को लंग लकार कहते हैं, यानी कि लकार काल से संबंधित है बच्चों, लकार काल से संबंधित है। तीसरा, तीसरा बच्चों, तीसरा बच्चों, तीसरा बच्चों ल्युट लकार बच्चों, ल्युट लकार, ल्युट लकार बच्चों। तीसरा बच्चों ल्युट लकार, तीसरा बच्चों ल्युट लकार, यानी कि ल्युट लकार बच्चों भविष्य काल, भविष्य काल, यानी कि भविष्यता काल, है ना, भविष्य काल बच्चों। तीसरा हो गया बच्चों। चौथा क्या हो जाएगा, लोट लकार बच्चों, लोट लकार, लोट लकार बच्चों। ये लोट लकार का संबंध किससे है बच्चों, जैसे लट लकार को वर्तमान काल कहते हैं, लंग लकार को भूतकाल कहते हैं, ल्युट लकार को भविष्यता काल कहते हैं। लोट लकार बच्चों आज्ञा, आज्ञा के लिए जो किया जाता है, आज्ञावाचक, आज्ञावाचक के लिए, आज्ञावाचक के लिए बच्चों उपयोग किया जाता है लोट लकार का। 5 बच्चों विधि लंग लकार बच्चों, विधि लंग लकार, विधि लंग लकार बच्चों, विधि लंग लकार। चाहिए के लिए बुआ, वाक्य हिंदी में चाहिए जहां आ जाए उसमें हम लोग विधि लंग लकार का प्रयोग करेंगे बच्चों, है ना, विधि लंग लकार का बच्चों। लट लकार को हम लोग हिंदी में बच्चों वर्तमान काल कहते हैं, लंग लकार को बच्चों भूतकाल कहते हैं, लिट लकार को बच्चों भविष्य काल कहते हैं, लोट लकार को बच्चों आज्ञा वाचक के लिए किया जाता है। जैसे हम कह दे 1 गिलास पानी दे दो, 2 गिलास दूध दे दो, तो इसमें आज्ञा का बात किया जा रहा है बच्चों, उसमें लुट लकार का प्रयोग करेंगे। विधि लंग लकार चाहिए के लिए प्रयोग करते हैं। हम कह दे मुझे, मुझे वहां जाना चाहिए, मुझे वहां रहना चाहिए, चाहिए जहां आ जाए वाक्य में विधि लंग लकार का सूत्र प्रयोग किए करेंगे बच्चों, विधि लंग लकार का। अब यहाँ पे वर्तमान काल है बच्चों, तो वर्तमान काल का पहचान क्या है, जिसके अंत में बच्चों, जिसके अंत में है, हैं, हूं ये लग जाए वो बच्चों लट लकार का उदाहरण है, यानी कि वर्तमान काल है वही लट लकार है बच्चों। इसकी पहचान है, हूं है, यानी कि जिसके अंत में ता है, ती है, ते
हो या हूं लग जाए तो उसको हम लोग लट लकार कहेंगे। भूतकाल बच्चों था, थे, थी। जिस वाक्य के अंत में था, थे, थी लग जाए समझ जाइएगा भूतकाल है। जो भूतकाल है वही लंग लकार है बच्चों, है ना। जो भूतकाल है वही लंग लकार है। भविष्य काल में बच्चों होगा, होगा, होगी, होंगे, ये चीज हो जाए बच्चों, यानी कि ये चीज हो जाए होगा, होगी, यानी कि बच्चों गा, गे, गी। जिस वाक्य के अंत में गागेगी लग जाए बच्चों समझ जाइएगा भविष्य काल का उदाहरण है। और जो भविष्य काल है बच्चों वे लिट लकार का उदाहरण होगा, है ना। यानी कि लट लकार की पहचान जिसके अंत में ता है, ती है लग जाए वही लट लकार है। लंग लकार का जो है पहचान है बच्चों ता, था, थे, थी है। लिट लकार का पहचान बच्चों जिसके अंत में, जिस वाक्य के अंत में बच्चों गागेगी लग जाए लिट लकार होगा। लोट लकार बच्चों कैसे पहचानेंगे? आज्ञा का बात होगा बच्चों, आज्ञा का बात होगा। एक लोटा पानी दो, एक गिलास दूध दे दो, है ना। विधि लंग लकार बच्चों चाहिए के लिए प्रयोग करेंगे। मैं कहूं मुझे कलम चाहिए, मुझे वहां जाना चाहिए, चाहिए आ गया बच्चों, चाहिए। चाहिए के लिए विधि लंग लकार का उदाहरण होगा, विधि लंग लकार का उदाहरण होगा बच्चों। अगली वीडियो में बच्चों सबसे पहली बात ये बता दीजिए बच्चों, क्या आपको 100%, क्या बच्चों आपको 100% समझ में आया? लकार की ये क्लास में, पहली क्लास में कैसा लग रहा है बच्चों? पहली क्लास में कैसा लग रहा है बच्चों? 100% क्या आपको समझ में आ रहा है लकार? अगर 100% समझ में आ रहा है बच्चों तो एक बार जो है दिल भेजिए बच्चों, एक बार कमेंट में धड़ाधड़ से दिल भेज दीजिए, है ना। एक बार कमेंट में बरस जाना चाहिए बच्चों कि ये दिल आपका है ना। 100% बच्चों अगर समझ में आ रहा है तो अगली क्लास में बच्चों यहीं से स्टार्ट करेंगे। अगली क्लास में बच्चों इस सारा का सारा सूत्र बात करेंगे, सूत्र क्या होता है इस पर, यानी कि हम लोग अनुवाद कैसे करेंगे। और कुछ प्रमुख शब्दार्थ भी आपके लिए लाया जाएगा यहाँ पे बच्चों, कुछ शब्दार्थ आपके लिए लाया जाएगा। 100% बच्चों समझ में आएगा आपको, है ना। पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ यहाँ पे पढ़िएगा बच्चों। 100 में 90 आपका ही है, 100 में 90 बच्चों, है ना। सिर्फ 100 में 90 पूरी संस्कृत व्याकरण में, यहीं पे बच्चों पूरी संस्कृत व्याकरण को यहीं पे कराया जाएगा। और दूसरी क्लास के लिए तैयार हो जाइए बच्चों। कल दूसरी क्लास के लिए बच्चों वहां पे सारा का सारा सूत्र बताया जाएगा, अनुवाद कैसे करते हैं वहां पे। अनुवाद से बच्चों 6 अंक। लकार एक ऐसा चैप्टर है व्याकरण का बच्चों जिससे बहुत ज्यादा अंक पूछा जाता है यहाँ से, है ना। बहुत ज्यादा अंक, है ना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो संस्कृत का तो एक बार बच्चों लिखिएगा कि संस्कृत हमको अच्छा लग रहा है सर, है ना। संस्कृत हमको अच्छा लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।